राजस्थान की 5 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपना बदला लेने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी साख बचाने की। कांग्रेस ने अपने योद्धा मैदान में उतार दिए तो भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने इस बार दिग्गजों को उतारा है। कहते हैं ना कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में भाजपा ने मंत्रियों की पूरी फौज खड़ी कर दी। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी हार गई तो उसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होगा, पर जीत गई तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय जरूर होगा। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के नेता फील्ड में आम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और किसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए उस पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कौन किसके सामने है ये जान लीजिए। और क्या बेनीवाल और रोहतक के साथ लोकसभा में हुआ गठबंधन यहाँ टूट चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में एक और राजस्थान में अनेक वाली पॉलिसी को देखकर अज्ञात की वो लाइन याद आती है जब उन्होंने कहा था कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। जी हाँ, एक बार फिर से 84 और खिफसर को देखकर तो यही लगता है कि तुम अपना मकान देखो, हम अपना आंगन देखेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इन कमेटियों में मौजूदा सांसदों को आगे रखा है, तो भाजपा ने 5 सीटों से 2-2 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। आइए अब जानते हैं कि किस सीट से किसको जिम्मेदारी दी गई और कौन किसके सामने होगा। तो पहले बात करते हैं 84 विधानसभा सीट की। इस सीट से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत विधायक थे। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद रोत ने विधायक का इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लोकसभा चुनाव में बाप और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था और अब उपचुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है और इस बार कांतिलाल रोत या मोहनलाल रोत को टिकट दे सकती है, जिसकी वजह से भाजपा ने बाबूलाल खराड़ी, श्रीचंद कृपलानी, नाहर सिंह जोधा, मिथिलेश गौतम, महेश शर्मा को इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी। तो वहीं उपचुनाव में दोबारा मौका सुशील कटारा या फिर महेंद्रजीत मालवीय को दिया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस ने उपाध्यक्ष रतन देवासी, जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, विधायक पुष्कर लाल डांगी, पूर्व विधायक रामलाल मीणा को प्रभारी बनाया और अब ताराचंद भगोड़ा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अब बात करते हैं खिफसर विधानसभा सीट की, जिसे हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है और अब बेनीवाल नागौर से सांसद बन चुके हैं। खिफसर सीट हॉट सीटों में से एक है। तो बीजेपी ने यहाँ प्रभारी कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश रावत, बाबू सिंह राठौड़, अशोक सैनी, नारायण पंचारिया को बनाया है। वहीं उनके सामने कांग्रेस ने हुसैन गैसावत, डूंगर राम गैदर, हेम सिंह शेखावत, अभिषेक चौधरी को फील्ड में उतारा। इस बीच चर्चाएं हैं कि आरएलपी नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल को टिकट दे सकती है और बीजेपी वहीं ज्योति मिर्धा पर फिर से भरोसा कर सकती है। अब बात करते हैं दौसा विधानसभा सीट की, जहां पर सचिन पायलट का दबदबा माना जाता है। ये सीट भाजपा लोकसभा हारने के बाद से ही चर्चा में आ गई थी। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर दौसा लोकसभा बीजेपी हार जाती है तो इस्तीफा दे दूंगा और अब अपनी बात पर कायम रखते हुए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं, जिसकी वजह से दौसा का उन्हें फिर से प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा, अरुण चतुर्वेदी, प्रभुलाल सैनी को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो वहीं बीजेपी के सामने कांग्रेस ने सांसद मुरारीलाल मीणा, महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओढ़, विधायक रफीक खान को मैदान में उतारा और बीजेपी इस बार शंकर शर्मा या किसी मीणा कैंडिडेट को उतार सकती है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नरेश मीणा टक्कर ले सकते हैं। झुंझुनू विधानसभा से ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद झुंझुनू विधानसभा सीट अब खाली हो चुकी है। तो इस सीट से बीजेपी ने अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, श्रवण सिंह बगड़ी, गोवर्धन वर्मा को प्रभारी बनाया। तो इनके सामने कांग्रेस ने सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला, महासचिव राम सिंह कसवा, जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा, विधायक मनोज मेघवाल को जिम्मेदारी सौंपी। आखिरी सीट देवली उनियारा की बात करें तो टोक सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव जीत हरीश मीणा के बाद देवली उनियारा विधानसभा सीट अब खाली हो चुकी है। होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सांसद हरीश मीणा, महासचिव प्रशांत शर्मा, जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद भैरवा, विधायक विकास चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी। तो वहीं इनके सामने बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़, हीरालाल नागर, जितेंद्र गोठवाल, ओम प्रकाश भड़ाना को सौंपा है। अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव में कितनी सीट जीतने में कायम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।